सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लखनवी अंदाज पाठ के बारे में, उसी का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लखनवी अंदाज पाठ लिखा है यशपाल जी ने और इसके मुख्य पात्र हैं नवाब साहब, लखनऊ के नवाब साहब और लेखक स्वयं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे नवाब साहब का भाव परिवर्तन होता है अचानक लेखक के प्रति और पूछ बैठते हैं कि खीरा खाएंगे क्या, शौक़ फरमाइएगा खीरे का। तो फिर लेखक कहता है कि बिला शौक़ आप फरमाइए, मतलब आप ही खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि नवाब साहब का तो भाव परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने संबोधन भी किया और उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए या उनको खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यहाँ पर लेखक उनको एक टूक में मना कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेखक का स्वभाव जो अपरिवर्तनशील हम सबको दिखाई देता है कि कैसे लेखक कहने पर भी नहीं खाता है। तो कभी प्रश्न बनता है कि लेखक के स्वभाव में और नवाब साहब के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है। तो लेखक के स्वभाव जो अपरिवर्तनशील था, लेकिन नवाब साहब का स्वभाव परिवर्तनशील था। उन्होंने उनको पूछा कि आप खीरा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो आपके सामने बैठा हुआ कुछ खाने चल रहा है, तो शौकिया हमारी परंपरा है, संस्कृति है, हम सामने वाले से एक बार पूछ बैठते हैं कि क्या खाएंगे कि नहीं खाएंगे। सामान्य तौर पे यह पूछ लिया जाता है। अब आगे का भाग हम पढ़ रहे हैं, नवाब साहब का खीरा काटना। नवाब साहब ने किस प्रकार खीरा काटा या खीरे को काट कर खाया, उसको देखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे को काटकर और उन्हें गोद कर झाग निकाल लिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कहने का मतलब है कि जैसे ही मना करता है लेखक, नवाब साहब खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। कुछ देर उपरांत फिर से वो अपनी जेब से चाकू निकालते हैं, खीरा लेते हैं, खीरे को लोटे के पानी से धुलते हैं। धुलने के बाद बड़े करीने बहुत एहतियात से अच्छे ढंग से उसको पीस बाई पीस छोटे छोटे टुकड़ों में सुंदर तरीके से काट कर तौलिए पर सजा लेते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जैसे लखनऊ स्टेशन जाइए तो वहाँ खीरे के इस्तेमाल का तरीका, खीरा कैसे खाया जाए, उसको और भी स्वादिष्ट और लजीज कैसे बनाया जाए, वहाँ के लोग जानते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जीरा, मिला नमक और पीसी लाल मिर्ची, और तुरंत उसको दे देते हैं खीरे के साथ खाने के लिए। उसका स्वाद और भी लजीज हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों को पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी मतलब बुरादा, बुरक दिया और सब उस पर डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा था। मतलब प्लावित होने का मतलब मुंह में पानी आ जाना। कहने का मतलब जैसे जैसे वो खीरे को फाकों को काट के रखे थे सजाकर और उस पर नमक मिर्चा जीरा मिलाने के बाद उनके अंदर का जो भाव भंगिमा, स्वाद की भाव भंगिमा थी, वो उबाल मारने लगी। अर्थात उनके मुंह में उस नमक और जीरा, लाल मिर्च लगे खीरे को देखकर मुख में पानी आ गया। उसका स्वाद उनकी कल्पनाओं में भर गया जैसे ही उस पर छिड़कते हैं। हम कनखियों से देख रहे थे। लेखक ये सारी प्रक्रिया नवाब साहब की देख रहे थे। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। मियाँ बहुत रईस बनते हैं लेकिन सामान्य लोगों की तरह, जैसे सामान्य लोग खीरा नमक डालकर खाते हैं, आज वो भी उसी असलियत पर, उसी वास्तविकता पर उतर आए हैं जो वाकई में हैं, लेकिन रईसी दिखाना छोड़
नहीं रहे हैं, ऐसा लेखक कहता है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिएगा। फिर नवाब साहब पूछ बैठते हैं, शौक कीजिए, लीजिए खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध खीरा है, लीजिए खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा नवाब साहब लेखक से कहते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक ने जैसे ही नमक मिर्ची छिड़के हुए खीरों को देखा तो उसमें पानी निकलने लगा था, और पानी को देखकर लेखक के मुंह में उसके खीरे के स्वाद का अनुभव होने लगा और उनके मुख में भी पानी आ रहा था। लेकिन एक बार उन्होंने मना कर दिया था कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा, इसलिए उन्होंने खीरा दोबारा कहना कि खाऊंगा या उचित समझा नहीं। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। कहने का मतलब अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। उत्तर दिया क्या? शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब मेरी इच्छा खाने की नहीं हो रही, मैदा भी कमज़ोर है ज़रा। कहते मेरा पेट भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, किबला शौक फरमाएं, कृपया करके आप ही खाइए। नवाब साहब ने संतुष्ट सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च मतलब बहुत दुखी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकी की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ सांस ली, मतलब खीरे को देखते हैं, फिर उसके बाद खिड़की के बाहर देखते हैं और लंबी सांस लेते हैं। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए और फाँक को सूंघा, मतलब होंठों तक ले आते हैं और फाँक जो कटा हुआ पीस टुकड़ा रहता है उसको सूंघते हैं। स्वाद कि आनंद में पलकें मूंद, और ऐसा मानो जान पड़ा कि बहुत स्वादिष्ट है। आंखें मूंद लें, भी खाए नहीं हैं, सिर्फ होंठ तक लाए हैं और उसको सूंघा है। मुंह में भर आए पानी के घूंट गले से उतार लिया, मतलब इन स्वाद लेने से, सूंघने से, मुख के ओठ के पास लाने से उनको ऐसा जान पड़ा कि जैसे स्वाद मिल गया, खाने से जैसे स्वाद मिलता है वैसे ही मिल गया, और मुंह में पानी जो आया था इस स्वाद के कारण, इस खीरे के कारण, उसको निगल जाते हैं। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और खाते नहीं बल्कि उस टुकड़े को, खीरे के टुकड़े को बाहर सूंघ कर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन, खूब मन से उसका रसा स्वादन नाक से सूंघ कर होंठों के पास ला कर करते और एक एक करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मतलब बहुत खुशी से हमारी देखा और कह रहे हैं, मानो कह रहे हूँ, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि यह रईसों के खाने का तरीका है। सूंघ कर ऐसा स्वादन ले लिया और मुख में हुए पानी के घूंट को निगल लिया और पेट भर गया। आनंद से पूरी तरह उनका चेहरा गुलाबी हो गया। ऐसा प्रभाव लेखक को दिखाना चाहते हैं और मानो मन ही मन कह रहे होते हैं, देखिए ये रईसी और ख़ानदानी तहजीब होती है बड़े बड़े नवाबों की, यह कहना चाह रहे हूँ। नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मतलब जैसे नवाब साहब बहुत मेहनत किए हों उसको काटने से झाग निकालने तक, और फिर एक एक पीस को सुंदर तरीके से काट कर सजाने, नमक बुर्क डालने तक वो थक गए हों और रसा स्वादन करके खाकर ऐसा मानो जान पड़ता लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। हम यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ये कैसा खाने का तरीका है। ये देखकर तस्लीम मतलब उनके सम्मान में मैंने अपना सिर झुका लिया। कहते हैं तस्लीम का तात्पर्य है सम्मान में। ऐसे कार्य के सम्मान में लेखक कहता है कि मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ। यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और इस ऐसे नज़ाकत को देखकर मैं अपना सिर झुकाता हूँ, ऐसा लेखक कहता है। तहजीब मतलब ऐसी शिष्टता, नफासत मतलब कोमलता, नज़ाकत मतलब भी कोमलता होता है, और नफीस मतलब बढ़िया तरीके से जो खाने का तरीका आज नवाब साहब ने बताया है, ऐसी चीज़ों को मैं अपना सिर झुकाता हूँ, लेखक ऐसा मन में सोचता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला भाग हम कल लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो बताइएगा।